Hello friends, welcome to my channel Igno Genie. So today is 16th of June as you all know and हमारा टॉपिक है आज का PTTS 183 machine translation. Also guys please subscribe to my channel. Subscribe and comment करके जाना फॉर वॉट वीडियोज़ यू वॉन्ट नेक्स्ट. ठीक है, आपको किस किस सब्जेक्ट की चाहिए. वैसे तो आपने बता रखा है मेरे को बहुत सारे सब्जेक्ट्स एंड उनके आपके पास आज वीडियोज़ आ जाएंगी. आज नहीं तो कल 17 तक आपके एग्ज़ाम से पहले वो वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी. ठीक है, विद आंसर्स. ओके, नाउ मशीन ट्रांसलेशन का आपका कल ही एग्ज़ाम है. आई एम वेरी लेट फॉर दिस बट कोई नहीं, लास्ट मिनट रिविजन के लिए इट विल हेल्प यू. सबसे पहले लास्ट मिनट लर्नर्स के लिए भी अच्छी है ये वीडियो. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द लिंग्विस्टिक थ्योरी ऑफ ट्रांसलेशन. लिंग्विस्टिक थ्योरी ऑफ ट्रांसलेशन आपको डिस्कस करके उसको एक्सप्लेन करना है, जो कि यहाँ पे इस आंसर में करी हुई है इन प्रॉपर वर्ड्स. तो आप ये पूरा लिख के आए एंड गेट द फुल मार्क्स. एंड फुल मार्क्स भी नहीं मिलेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे. यू विल स्कोर अराउंड 70%. एंड आपको उससे अच्छे चाहिए हो तो इससे थोड़ा सा और उसको लिखवा लेना ChatGPT पे. देन वी हैव राइट अ नोट ऑन रोमन जैकॉब्सन एंड लिंग्विस्टिक थ्योरी ऑफ ट्रांसलेशन. ओके, इसका भी आपको एक्सप्लेनेशन, रोमन जैकॉब्सन कौन था एंड लिंग्विस्टिक थ्योरी क्या थी, उस पर पूरा है. इलिमिनेट मार्कस ट्यूलियस सिसेरोस कंट्रीब्यूशन टू प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसलेशंस. अब इसने कौन से कंट्रीब्यूशंस करे थे ट्रांसलेशन के प्रिंसिपल पे, उसको आपको एक्सप्लेन करना है, उसको आपको लिखना है. ओके, ये ग्रेट इन्फ्लुएंस्ड, ये एक ट्रांसलेटर थे जिन्हें ग्रेटली इन्फ्लुएंस किया था हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन. ये ग्रीक थे. ओके, डिफाइन ट्रांसलेशन एंड एक्सप्लेन इट सब डिवीजन. ट्रांसलेशन क्या होता है, उसके सब डिवीजन क्या होते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करना है. डिस्कस एंड एग्जाम्पलीफाई द इंडियन ट्रेडिशन ऑफ ट्रांसलेशन. इंडियन ट्रेडिशन जो रूट्स हैं वो ट्रांसलेशन से कैसे कनेक्टेड है, आपको वो एक्सप्लेन करी हुई हैं, वो आपको यहाँ पे देखना है एंड वहाँ पे एक्सप्लेन करना है. एनालाइज द challenges possessed by linguistic and cultural differences in translation. अब linguistic और cultural differences के basis पे कौन कौन से challenges face करने पड़ते हैं ट्रांसलेशन में, आपको वो सारे लिस्ट करने हैं जो कि आपके यहाँ पे आंसर में प्रोवाइडेड हैं. प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर इट. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बायलिंगुअल कॉर्पोरा एंड देयर रोल इन मशीन ट्रांसलेशन. बायलिंगुअल कॉर्पोरा क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है वो, एंड उसका रोल क्या है मशीन ट्रांसलेशन में, वो सब आपको यहाँ पे बताना है. देन वी हैव राइट नोट ऑन कॉर्पस क्रिएशन एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कॉर्पोरा. कॉर्पस क्रिएशन क्या होता है, वेरियस टाइप के कॉर्पोरा क्या होते हैं. कॉर्पस क्रिएशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरिंग लैंग्वेज डेटा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. इसकी ये मेजर टाइप्स होते हैं. देन वी हैव explain lexical databases and discuss its subdivisions, namely ontology and verbatim and frame database. lexical database क्या होता है, ठीक है, और उसके सब डिविजन्स क्या होते हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करना है अच्छे से. ठीक है, देन आपके उनके इम्पोर्टेंट सब डिवीजन है ontology, verbatim, frame database, जिसको एक्सप्लेन भी करा हुआ है. एंड ये ऐसे जैसे ontology आपको ऐसे भी आ जाएगी इंडिविजुअली एक्सप्लेन करने के लिए, इंडिविजुअली, तो आपको वो इंडिविजुअली एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए. आप 3 लाइन लिखिए, आप थोड़ा ChatGPT को बोल के इस पे 5 लाइन्स to 6 लाइन्स याद करके जाएं. ठीक है, एल्यूसिडेट द यूटिलिटी ऑफ लेमेटाइजर इन कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स. लेमेटाइजर की यूटिलिटी क्या होती है इन कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक, आपको एल्यूसिडेट करनी है, आपको बतानी है. पहली बात आपको ये बताना है लेमेटाइजर्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद उनकी यूटिलिटी बतानी है. ठीक है, वो क्या क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, एनहेंस करते हैं, असिस्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, रिड्यूस करते हैं, हेल्प किस में करते हैं. 6 आपको यहाँ दे रखी है. आप एग्जाम में 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, जितनी आपको याद हो आप उतनी लिख सकते हैं. What is post taggers? List the various methods to tag parts of speech. Post taggers क्या होते हैं और क्या वेरियस मेथड्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को टैग करने के लिए, तो आपको ये बताने हैं. मेथड्स ऑफ पोस्ट टैगिंग यहाँ पे आपको दे रखी है. व्हाट इज नेम्ड एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन. नेम्ड एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है, उसका रोल क्या होता है मशीन ट्रांसलेशन में, वो आपको एक्सप्लेन करना है. ओके, तो यहाँ पे आपको उसका भी आंसर गिवन है. प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर इट. एंड देन वी हैव इंटरप्रेट वैक्यूस ट्रायंगल. वैक्यूस ट्रायंगल क्या होता है, आपको वो इंटरप्रेट करके देना है यहाँ पे. ओके, एंड उसके बारे में एक्सप्लेन करना है. सबसे पहले तो ये बताना है कि उसको किसने प्रपोज किया, वो क्या है, और मशीन ट्रांसलेशन में कैसे हेल्प करता है, आप वो भी बता सकते हैं. इंपॉर्टेंस क्या होती है उसकी, एप्लीकेशंस क्या होती हैं उसकी,
वो सब आप खुद से भी थोड़ा बहुत रिसर्च करके बता सकते हैं। वैसे उसका आंसर जो वो है वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है। व्हाट इज़ न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन? न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन क्या होता है? डिस्कस द एनकोडर अटेंशन डिकोडर मॉडल। एनकोडर अटेंशन डिकोडर मॉडल एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको NMT का। एनकोडर, अटेंशन मैकेनिज्म, डिकोडर, सब कुछ यहाँ पे तीनों पार्ट्स में डिवाइड करके एक्सप्लेन है। लिस्ट द अर्ली एफर्ट्स ऑफ मशीन ट्रांसलेशन एट ग्लोबल एफर्ट्स। अर्ली एफर्ट्स क्या थे मशीन ट्रांसलेशन के एट ग्लोबल लेवल? तो वो सारे आपको लिस्ट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे लिस्टेड है। 5 है यहाँ पे लिस्टेड, 6 है। आप एटलीस्ट 4 या 5 तो करके जाएं। ठीक है, आप इतना करके जाएं। राइट अ डिटेल नोट ऑन ग्लोबल अटेम्प्ट्स मेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ एमटी सिस्टम। एमटी सिस्टम के लिए जितने भी ग्लोबल अटेम्प्ट्स करे गए थे उसका आपको डिटेल देना है। ठीक है, एमटी ट्रांसलेशन पहले तो मशीन ट्रांसलेशन पहले क्या होता है वो बताना है, फिर उसकी डेवलपमेंट कैसे क्या क्या अटेम्प्ट हुए वो बताना है। एल्यूसिडेट द क्लासिकल अप्रोचेस टू मशीन ट्रांसलेशन। क्लासिकल अप्रोचेस क्या होती है मशीन ट्रांसलेशन के, वो आपको बतानी है। सबसे पहले डायरेक्ट मशीन ट्रांसलेशन होती है, देन ट्रांसफर बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन होती है, देन इंटरलिंगुआ बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन है, देन रूल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन है। एंड उसके 2-3 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन है, वो आप कर दें। क्लासिकल अप्रोचेस टू मशीन ट्रांसलेशन, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको लिखना है। तो सबसे पहले एडवांटेजेस ये दे रखे हैं आपके पास, एंड देन डिसएडवांटेजेस दे रखे हैं। ओके, एंड देन उसके बाद डायरेक्ट ट्रांसलेशन क्या होता है वो भी बता रखा है आपको। मतलब थोड़ा थोड़ा एक लाइन में आपको सबको एक्सप्लेन कर रखा है। ब्रीफली डिस्कस डिफरेंट मैट्रिक्स यूज टू एवेल्युएट मशीन ट्रांसलेशन। मशीन ट्रांसलेशन को एवेल्युएट करने के लिए जो जो डिफरेंट मैट्रिक्स यूज़ करते हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। आपको 6 दे रखे हैं, आप 5 या 4 लर्न करके जा सकते हैं। What are different metrics used to evaluate the quality of machine translation output? List major differences. आपको different मेथड बताने यूज जो evaluate करने के लिए होते हैं quality of machine translation output. Important metrics ये हैं। उसके बाद major differences उनके बीच में क्या है आपको वो बताने हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। How machine translation system evaluated? Discuss the advantages and limitations of humans and automatic evaluation. Now वी आर ऑन क्वेश्चन 21। आपको यहाँ पे बताना है मशीन ट्रांसलेशन कैसे एवेल्युएट होता है, उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन के आपको एक्सप्लेन करना है। तो एडवांटेजेस ये हैं, लिमिटेशंस ये हैं। ऑटोमेटिक एवेल्युएशन, ह्यूमन एवेल्युएशन के एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, ऑटोमेटिक एवेल्युएशन के एडवांटेजेस, लिमिटेशंस। लिस्ट द प्री एंड पोस्ट प्रोसेसिंग टूल्स यूज्ड इन डोमेन ऑफ मशीन ट्रांसलेशन। प्री प्रोसेसिंग टूल्स क्या होते हैं, पोस्ट प्रोसेसिंग क्या होते हैं, वो आपको सब एक्सप्लेन करना है। इंडियन रिसर्च एफर्ट्स क्या थे, हमने ग्लोबल पढ़ लिए, हमें इंडियन भी पता होना चाहिए। ग्लोबल के साथ साथ हमें इंडियन भी पता होना चाहिए, इसलिए इंडियन एफर्ट्स ये थे। ठीक है, देन वी हैव राइट द डिटेल नोट ऑन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट्स एप्लीकेशन। पाइथन क्या होती है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है, वो सब आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, राइट अ नोट ऑन लैंग्वेज डेमोग्राफी एंड स्टेटस ऑफ मल्टीलिंग्विज्म इन इंडिया। नोट लैंग्वेज डेमोग्राफी क्या होती है और स्टेटस मल्टीलिंग्विज्म इन इंडिया, उसके ऊपर आपको नोट लिखना है। तो दोनों के ऊपर नोट लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे लर्न कर लें। एलिमिनेट द करंट सिनेरियो ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म इन इंडिया। करंट सिनेरियो क्या है इंडिया में मल्टीलिंगुअलिज्म का, वो आपको यहाँ पे दिया गया है। राइट अ नोट ऑन लैंग्वेज सर्विस मार्केट इन इंडिया। लैंग्वेज सर्विस मार्केट क्या होती है और उसके बारे में जो भी चीज़ें होती हैं इंडिया में, मेजर सेगमेंट्स क्या होते हैं, वो सब प्रोवाइडेड है। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट इट। नाउ ये हमारा बहुत छोटा था एंड ये हमारा कंप्लीट हो गया है पूरा BTTS। एंड आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से करके जाने हैं। इनमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप ढंग से पढ़ के जाएँ, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दें। आई रिपीट, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन सेम नहीं आता है, कॉन्सेप्ट सेम आता है रिपीटेड क्वेश्चंस का। रिपीटेड क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट सेम होता है जो रिपीट होता है। ओके, नाउ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।